हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में फिजिक्स का आंकिक प्रश्न पर बात कर रहे थे। आपको पता है कि कक्षा 10 में हम लोग धीरे धीरे दर्पण कंप्लीट कर चुके हैं। उस पर कल हम लोग सवाल भी पढ़े थे। आज उसी पर आधारित फिर सवाल पढ़ेंगे। 2 दिन तक क्लास आंकिक प्रश्न में चलेगा। मैं कहा भी था कि आपको सवाल ज़रूर समझ में आएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, और अवश्य समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को और जोश के साथ, हिम्मत के साथ लगे रहिएगा। रफ और पेन लेकर बैठिएगा। जो क्वेश्चंस हम लोग राइट करेंगे उसको मेरे साथ साथ आप भी राइट करिएगा, और समझने के बाद उसके बाद राइट कर लीजिएगा। जो सॉल्व करेंगे तब यहाँ से मैंने कल वाले वीडियो में बताया हूँ कि यहाँ से जो मेरे पास अंक की निर्धारित करने की यदि बात करें 4 अंक या 5 अंक की बात किया जाता है, 4 अंक या तो 2 अंक देने की बोर्ड ने साबित किया था। इस बार के पेपर में हिम्मत मत हारना, क्योंकि यहाँ से इस बार फिर आया आंकिक प्रश्न, तो हम लोग फिर से आंकिक प्रश्न लगा के आएंगे। इस बार छोड़ेंगे एक भी प्रश्न नहीं जो कि पेपर में देखने को मिलेगा। हम लोग के बीच में आंकिक प्रश्न यहाँ पर मेरे पास आंकिक जो प्रश्न दिया रहेगा, जो कि इसे एकदम घबराना नहीं है और हिम्मत भी नहीं हारना है। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अवश्य आपकी सहायता प्रदान करूँगा। आपके लिए सदैव में सहायता देने का काम करूँगा। जैसे आप पूछेंगे उस तरह से आपको तोड़ मरोड़ कर बताएंगे। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या पहले पर। कल 2 प्रश्न हुआ था जहाँ मैंने बताया था, उसके आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं बताने से पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ। दर्पण में जब सूत्र की यदि बात किया जाए 1/f + 1/u ये होता है। एक इसमें एक और सूत्र होता है माइनस आवर्धन क्षमता पूछ दिया जाए, गुनी गुना की यदि बात पूछा जाए, हो सके तो आज के वीडियो में हम लोग गुनी गुना का भी सवाल देखेंगे। और इसी से रिलेटेड एक और बात की जाती है, जब वस्तु की लंबाई की बात किया जाता है तब मेरे पास फार्मूला की यदि बात किया जाए I/K, या मैं कल बताया था H डैश की बात किया था, या O डैश की बात किया जाता है, डैश की बात या I/K डैश की बात किया जाता है। इस तरह के मेरे पास फार्मूला है। एक और पूछा जाता है, इसमें एक और वक्रता त्रिज्या की बात किया जाता है, जो कि हम 2 से भाग देते हैं। हमारे पास फार्मूले की मेंबर जो है यही है 4। यदि मेरे प्रश्न में, यदि मैं नोट्स में लिखेंगे, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, भी नोट्स में लिख लेना यहाँ पर कि यदि प्रश्न में सेंटीमीटर पूछा जाता है तो हम सेंटीमीटर में ही बताते हैं या बताएंगे, ये भी लिख सकते हो। बी में यदि मेरे प्रश्न में सेंटीमीटर और मीटर, ऐसे सेंटीमीटर और मीटर दोनों दिया हो तो उस समय मीटर को
सेंटीमीटर में बदलते हैं, सेंटीमीटर में बदलते हैं। एक और लिखना, एक और लिख लो ना, यदि प्रश्न में दोनों मीटर में दिया हो तो उस समय हम मीटर में ही बताते हैं। ठीक, इससे ज़्यादा ये तो तुम्हारे लिए है भाई कि तुमको, अब हमारे पास तो हो नहीं, तुमको एक पॉइंट बताना पड़ता है कि तुम कैसे करोगे, कब करोगे, कैसे तुमको आएगा समझ में। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया, सूत्र तुम्हारे पास है, ये नोट्स लिखा गया, नोट्स अपने लिख लेना एक कॉपी पर, जिससे कि तुमको बार बार प्रॉफिट हो। चैप्टर पढ़ने से पहले हमको सूत्र पता होना चाहिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यम क्या है कहोगे, रेखीय आवर्धन। भी क्या है, तो हम कहेंगे कि वो यहाँ पर प्रतिबिंब की बात किया जाता है, जो वस्तु जहाँ पर रखी जाती है उसी का प्रतिबिंब है। यू क्या है, तो वस्तु की बात किया जाता है, कोई रखी गई है। यम तो पता हो गया। आई क्या है और वो क्या है, वो मतलब कि वस्तु की लंबाई, वो जो होता है वस्तु की लंबाई होती है, और वस्तु की जो लंबाई का जो प्रतिबिंब बनेगा वही आई होता है। इसी को बहुत से हमारे टीचर्स एच डैश के रूप में बताते हैं, ओ डैश के रूप में बताते हैं, आई आउट डैश के रूप में बताया जाता है। इससे एकदम घबराना नहीं है, जो कि जैसे पूछे जाए वैसे ही, मगर मेन पॉइंट्स इतने ही बताना, तुम लोग इतनी कवर करना। ये भूल भी जाओगे, इतना भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ तुमको याद होना चाहिए। एफ बराबर r/2 जो होता है सेंटीमीटर में। एक चीज़ और मैंने बताया था, हर्ष मैं बताता रहता हूँ कि आप कभी भी एक चीज़ भूलना मत। अवतल, ये चीज़ देखो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये पेपर में यदि आएगा तो सबसे पहले तुम लोग हल करके आओगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम लोग भाई स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़े हो, जिससे कि यहाँ पर तुमको बात पता चली जाएगी जब पेपर दे के आओगे। ठीक है, इसी तरह का यहाँ पर बात को पूछा जाता है, जो कि मैंने पीछे वाले भी वीडियो में बताया हूँ। इतनी डाटा इसलिए लिखता हूँ कि आपको कंफर्म रहे कि मेरे जो टीचर्स हैं क्यों लिखता है, क्यों मुझे बार बार इम्प्रेस करता है, बार बार मुझे क्यों इम्प्रेस करता है, क्यों उसके लिए दर्शाता है, तो ये चीज़ मुझे पता रहेगा। जब मुझे पता रहेगा तो मैं क्या करूँगा, अच्छे से कवर करेंगे। एक बात फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनना। कभी भी दर्पण में यदि सूत्र की बात बोला जाएगा तो पहला सूत्र ये याद रखना, वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये हो गया। रेखीय आवर्धन का पूछा जाएगा तो उसमें दो फार्मूलाएँ होते हैं, एक यम बराबर -v/u होता है, एक होता है यम बराबर -v/u i/q। इतना ही बोलना। एक होता है जब वक्रता त्रिज्या दिया जाए, वक्रता त्रिज्या कैसे भैया दर्शाते हैं, तो वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं, जो कि यहाँ पर आपके पास दिया गया है। इसलिए वहाँ पर जब फोकस दूरी पूछा जाता है तो वहाँ पर मैं लगा सकते हैं कि F बराबर r/2 होता है। उसमें सेंटीमीटर मीटर की बात किया जाता है। तो जब प्रश्न में जब सेंटीमीटर दिया हो, 1 मीटर में दिया हो, तब वहाँ पर मीटर वाले को चेंज कर देना, सेंटीमीटर में ला देना। ठीक, और कुछ मत करना, सेंटीमीटर को मत बदलना। यदि मेरे पास सिर्फ सेंटीमीटर में दिया रहे तब तो उसको ज्यों का त्यों उसी तरह रहने देना, और यदि मेरे प्रश्न में मीटर दिया हो तब तो उसको भी मत चेंज करना, उसको ज्यों का त्यों रहने देना। इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, जो कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा था। इसको मैं आशा करूँगा कि ये आप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूँगा।
और अच्छे से मेरे साथ आना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखो प्रश्न की बात करेंगे। आज के प्रश्न में थोड़ा से बढ़ जाएगा, इसमें हम लोग क्वेश्चन अवतल दर्पण से रिलेटेड जो पूछा जाता है तो उस पर बात करेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न बोला गया है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। व लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई मेरे पास प्रश्न यहाँ पर प्रिंट हो गया, मतलब कि मैंने खुद लिखा यहाँ प्रश्न पढ़कर। और देखो एक बार मेरे पर ट्रस्ट करो, एक बार ट्रस्ट कर लिया ना ये छोटे से मेरे चैनल पर, तो मैं तुमको इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ ना कि तुमको कोई नहीं हराएगा। एक बार मेरे पर भी ट्रस्ट करके देखो, एक बार विश्वास करके देखो और हमारे चैनल से जुड़ो, अपने मित्रों में भी बताओ। देखो तुमको 100% समझ में आएगा। लेकिन एक बार ट्रस्ट करो, मेरे विश्वास करना सीखो। जैसे मैं तुम्हारे पर विश्वास करता हूँ तो मेरे पर तुम विश्वास करो और तुमको मैं सिखा कर रहूँगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अब तुमको पता चला कि तुम्हारे पास क्या दिया गया है। तुम कहोगे भैया मेरे पास तो वक्रता त्रिज्या दिया गया। क्या दिया गया है? वक्रता त्रिज्या। देखो एकदम आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। वक्रता त्रिज्या किसे दर्शाएंगे? कैपिटल आर से। बराबर, अब इसकी वैल्यू दी गई है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर ये दिया गया है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर लिख दिया वक्रता त्रिज्या बराबर 40 सेंटीमीटर। लेकिन किस दर्पण की बात किया गया है? तुम बताओगे कि भैया मैं कल पढ़ाए थे और मैं पढ़ा तभी कि वहाँ पर अवतल में वक्रता की बात किया जाएगा। हम माइनस का सदैव प्रयोग करेंगे। हम कहें अच्छा ठीक माइनस लगा। अब माइनस समझ में आया कहाँ से आया? क्योंकि हमारे अवतल भैया के घर से, किसके घर से आया? अवतल दर्पण घर से आया। तो कहोगे भैया यहाँ पर मुझे फोकस नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करें? हम कहेंगे फोकस निकाल लो। फोकस के फार्मूला क्या होता है? तो कहोगे भैया F बराबर r/2। r/2 ये क्या है? फोकस दूरी ज्ञात कर लोगे। तुम यहाँ से क्या ज्ञात करोगे? फोकस दूरी। जो F बराबर r की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? -40/2। 2 से काटोगे तो 2 दूनी के 4, 0 आ जाएगा। F बराबर -20 सेंटीमीटर।
कहोगे भैया आप तो यहाँ पर तो फोकस ज्ञात कर दिए। हम कहें हाँ भैया, एक चीज़ मैंने पहले ही बता दिया था, जब मैंने फोकस दूरी की बात किया था तभी बता दिया था। कल वाले वीडियो में तो मैं नहीं बताया होगा, लेकिन उसके पहले वाले में ये सब सारी चीज़ें मैं बताया हूँ। जो शुरू से पढ़ेगा उसको प्रॉफिट होगा। भाई बीच बीच में आओगे तो मैं नहीं सिखा पाऊँगा। एक दिन आओ, 2 दिन ना आओ, फिर एक दिन आओ, फिर 2 दिन ना आओ, मैं नहीं सिखा पाऊँगा, कोई भी नहीं सिखा पाएगा। लेकिन तुम डेली आओ हमारे साथ, एक बार ऐड होकर देखो। तुम्हारे फिजिक्स में ना दम आया तो मुझे जो कहोगे मैं तुम्हारी सारी बात मान लूँगा। और 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है। अब मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। वस्तु की लंबाई, मैं बोला लंबी यार, लंबाई किससे दर्शाते हैं? ओ से। कहोगे भैया ये तो कल मैला मैटर है, कल बताए थे सीलू की लंबाई 5 फुट। मैं बोला था 5 फुट बताए थे। सीलू एक व्यक्ति था जो कि उसकी लंबाई को हमने क्या किया था, माप कर रखा था। इस वस्तु की लंबाई यही बोला गया, लंबी एक वस्तु जो दर्पण से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी गई है। तुमसे पूछा गया है कि एक मेरे पास अवतल दर्पण है। क्योंकि भैया ये तो बात समझ में आ गया, लेकिन अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी है। तो कहोगे भैया ये हम से ना, हम कल के सवालिया में बतौले रहे कि ध्रुव और मुख्य इसी पर 30 सेंटीमीटर के दूरी पर ये मेरी सीलू है, जो कि यही मेरी वस्तु है या कुछ भी मान सकते हैं, जिसको मैंने कितने दूरी पर रखा, 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रख दिया। इनकी जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है। किसकी? यू की। किसकी? कहोगे भैया यू की। अच्छा इसको भी लिख दो यू। मगर कहेंगे भैया इसके पहलवा दिया 4 सेंटीमीटर लंबी, तो हमने तो वो तो लिखा कि वस्तु की लंबाई क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। क्योंकि भैया इसमें प्लस लगेगी माइनस। हम कहीं देख भाई लंबाई में कभी प्लस माइनस ना लगा, लंबाई जो जितना रही उतने रही। सही कही कि ना? अब तुम ही बताओ, तुम्हारी लंबाई 4 फुट है, तो क्या हम उसको कम कर देंगे? नहीं ना। इसलिए जो जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा रहेगा, उसको कम बेसी नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहाँ रख दिया मैंने? 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रख दिया। किसको रखा? किसी एक वस्तु को रखा। वस्तु में मेरे पास क्या है? एक सीलू नामक व्यक्ति है, जिसको मैंने यहाँ पर इसके साथ माइनस का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे चलो क्या पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि हमसे बोला कि प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अरे बाप रे बाप, ये तो हमारा जान ले लेगा। कह रहा है प्रतिबिंब की बनने की बात ना बोल दिया, प्रतिबिंब का स्थिति बताओ। कैसे बताने की बात किया गया। हम कहेंगे भी की बात पूछा है, और कहेंगे भैया उसी के साथ कहा गया कि लंबाई। कहेंगे भैया अब तो लंबाई है, आप लिखे प्रतिबिंब मतलब वस्तु जो रखे थे उसकी लंबाई। तो कहोगे भैया इसका मतलब आई पूछा था का? हाँ, वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब क्या लिखना होगा? लिख सकते हो भैया कि वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब, लंबाई का प्रतिबिंब, भागना मत, खड़े रहना। देखो लिखा गया है ना, ये सारी चीज़ तुमको पता है कि वस्तु के बारे में, वस्तु की प्रतिबिंब के बारे में बोला गया है। लेकिन यहाँ पर बोला कि वस्तु की लंबाई कहोगे भैया ये तो मिला था। तो यही कहीं में जब आप पूछी 4 सेंटीमीटर की मेरी लंबाई है,
तो कितने से, सॉरी मेरी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तुम ही बताओ कि हमार प्रतिबिंब कितना बनी। आज के बाद तुम घर में किसी से पूछ सकते हो सवाल, आप दिमाग से हल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह हम वही हल करते हैं किसी भी सवाल को। ये सारा स्टेप लिख लिया। चले अब हम लोग लगाएंगे सवाल को। अभी तो मैंने स्टेप लिखा, अब सारा स्टेप लिखने के बाद थोड़ा मैंने ठीक, देखो इसके आके कहोगे भैया हम कैसे सबसे पहले फार्मूला लगाएं। हम कहेंगे सबसे पहले 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। यही फार्मूला पढ़ के आए थे, यही फार्मूला सूत्र पढ़ के आए हैं हमने यही फार्मूला पढ़ के आया कि नहीं सूत्र, तो कहोगे यही सूत्र पढ़ के आए। सूत्र तो यही पढ़ा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/f की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे भैया -20। हम कहे लिखो यहाँ 20 बराबर u की v की वैल्यू पता है, कहो नहीं, प्लस लगाओ। u की वैल्यू पता है, कहोगे हाँ भैया 30 सेंटीमीटर ले, लेकिन -30 लगाई, हमको कोई दिक्कत नहीं। कहोगे अवतल दर्पण है, तो कहोगे इसको ऊपर लगाए। हम कहे हाँ लिखो तुम आराम से, 1/20 इक्वल्स 1/v प्लस माइनस -1/30। इसको पक्षांतर कर देंगे, 1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/v। तो यहाँ पर मेरे पास 1/v बराबर 30-20 का लसा लेंगे, 20-30 का लसा कितना आ जाएगा, 60 आएगा। 20-30 का लसा 20-30 का लसा लेंगे, हमारे पास 2 से काटोगे 10 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 15 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 5 आएगा, 2 से काटोगे तो 15 ही रहेगा, नहीं कटेगा। फिर 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, 3 5 15, 2 दूनी के 4, 4 3 या 12, 12 5 60, मैं ये 60 लिखा हूँ ना, देख लो। 2 दूनी के 4, 4 3 या 12, 12 5 60 लिख दिया यहाँ पर 60। 20 3 या 60 -3 प्लस 30 दूनी के 60 2 बार में, ठीक। तो 1/v बराबर 3 में से 2 जाएगा 1/60, लेकिन 3 बड़ा कि 2 बड़ा, कहोगे 3 बड़ा, इसीलिए माइनस आ गया। तो कहोगे यहाँ पर कि मेरे पास जो प्रयोग होने वाला है, तो लिखेंगे तिर्यक मल्टीप्लाई कर दोगे तो -60 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पर तुम मुझे बता दो तो कि जल्दी से खड़े दौड़ के बताओ कि वास्तविक बना क्या आभासी बना। कहोगे भैया का बताइए, आभासी बताएं कि वास्तविक। हम कल तुम बताओ, तुम तो अवतल दर्पण पढ़े हो ना, हम नहीं पढ़े हैं। तो कहोगे भैया उसमें तो भी का मान आप बताए थे डायग्राम के अनुसार। हाँ डायग्राम ये यहाँ पर जो बॉक्स टाइप का बना के बताया था, तो माइनस तो वास्तविक, प्लस था तो आभासी। तो कैसा बने प्रतिबिंब बना, वास्तविक। इसका मतलब उल्टा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक बात और ध्यान देना, जब वस्तु 30 सेंटीमीटर की थी, वस्तु की लंबाई कितनी थी, 30 थी, लेकिन वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब कितना बड़ा बन गया, 60 बना कि नहीं, बड़ा बना कि छोटा। कहोगे बड़ा बना कि छोटा, कहोगे कि नहीं कहोगे। इस तरह हम लोग इमेजिंग करके वहाँ पर समझते हैं, जो कि तो इसका इमेज 30 है, तो तुमको पता चलेगा 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर हो तो बड़ा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लंबा की बात किया जाता है। दिए भी गए कि यहाँ पर लंबा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक। तो मैं सारी चीज़ वही बताया कि 30 में देखो 60 है तो 60 अधिक है, इसलिए बड़ा बनेगा। इस तरह का इमेजिंग जो बात किया जाता है। अभी नहीं बोला गया कि हम कहाँ रखें,
ये नहीं दिया गया प्रश्न में, ये चीज़ नहीं दिया है, मगर लेकिन तुमको मैं पकड़वा दूंगा कि सवाल कैसे लगाई जाती है। आगे चलते हैं। यम बराबर माइनस भी बटे के यू बराबर आई बटे के ओ। ये मेरे पास सूत्र हो गया, ये मेरे पास सूत्र हो गया। अब हमको यम से नहीं मतलब है, हमको सिर्फ इतनी से मतलब है, माइनस लगाएंगे क्योंकि हमको यहाँ पर आई पूछा गया। भी की वैल्यू तुम अभी जस्ट निकालो, -60 है, -60 लिखो। बटे की यू की वैल्यू तुमको पता है कि 30 आया था, माइनस बराबर आई पता नहीं है। वस्तु की लंबाई कितनी तुम्हारे पास है, 4 सेंटीमीटर है, 4 लिखो। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, तो 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, तो -2 गुणे 4 बराबर आई। तो आई बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, -8। आई की वैल्यू कितनी आएगी, -8 आएगी। ठीक है, सही है, सही दिया है, -8 दिया है उसमें भी। इसका वैल्यू जो आएगी -8 सेंटीमीटर आएगा, जो कि आपने सवाल जो पूछा गया था आपने उसका अच्छे से जवाब दिया। ठीक, इसकी स्थिति बता देना, तो बोलना कि लंबा है और क्या है, वास्तविक है और क्या है, उल्टा है और क्या है, उल्टा है। ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछा गया था, हम लोग बताते। आंसर मेरा 2 होगा, एक आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और एक आंसर मेरे पास ये वाला है। ठीक, इसके बारे में एक बार और समझेंगे तब जाकर क्लियर होगा। क्योंकि देखो ये इस टाइप का सवाल हम नहीं करवाएंगे, तुम लोग को खुद से अब समझना होगा कि यदि इस टाइप का अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण में करवाएंगे, मगर अब अवतल दर्पण मत से मत पूछना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम लोग के आगे, क्योंकि इस टाइप का सवाल तुमसे आएगा ना, तुम पहले करके आओगे भाई, मैं इतनी गारंटी, ये सवाल को तुम लगा के देखना, नंबर चेंज कर देना, सब कुछ सारा नंबर चेंज कर देना, 10 जगह 20, 20 जगह 50, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी उसका आंसर आएगा। कैसा बनेगा तुमको खुद पता चलेगा। देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो बोलोगे फिर जब वक्रता त्रिज्या बोला गया है 40 सेंटीमीटर, तो कहेंगे भैया हैया लिखे हैं कहाँ वक्रता त्रिज्या। हाँ देखो क्या लिखा मैंने, वक्रता त्रिज्या क्या है, 40 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ भी मैंने लिखा हूँ 40। क्योंकि भैया यहाँ पर तो प्लस माइनस की बात ही नहीं दिया गया, तो हम कहेंगे देखो इसको देखना, इसको देखना, तुमने क्या बना दिया, को दिल, को दिल बना दिया। जब दिल बना दिया तो मेरे दिल में क्या है, अवतल दर्पण है, मानना है। जब दिल में मेरे इस समय अवतल दर्पण की बात किया गया है तो उसका एक वक्र बना। जब वक्र बना इसीलिए मैंने लिख दिया हूँ 40 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण के हिसाब से माइनस हो गया। तो कहोगे भैया यहाँ पर हमको फोकस नहीं पता था, तो अब कहीं फोकस दूरी के लिए क्या निकालोगे, सूत्र। तो सूत्र क्या है मेरे पास, तो कहोगे भैया यहाँ पर मेरे पास फार्मूला आएगा F बराबर R/2, F बराबर R/2। F क्या है, कहोगे भैया F की बात कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, तो मैं बोल दिया रहा हूँ फोकस दूरी। क्या बताओगे तुम, फोकस दूरी। R कोई पूछ देगा तो यहाँ पर मैंने R लिखा हूँ। तो F ज्यों का त्यों, R का मान -40 लिख दिया, 2 से काटा, 2 दूनी के 4, -20, तो F बराबर -20 सेंटीमीटर। फिर आगे गया तो मेरे प्रश्न में दिया 4 सेंटीमीटर लंबी। अब 4 सेंटीमीटर लंबी, लंबा कुछ भी दे दे भैया, समझ जाना कि वहाँ पर
क्या दिया है, वस्तु दिया है, किसी वस्तु की लंबाई दिया है, यही तुमको समझना है। लेकिन एक बात ध्यान देना, वस्तु की लंबाई का कई प्रतिबिंब न दे दिया है, ये भी बात ध्यान दे लेना। कभी भी प्रश्न घुमा कर पूछ देगा कि वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तब तुम कैसे बताओगे, तो बोलोगे वहाँ पर आई की वैल्यू दी गई है, वो की वैल्यू पूछ दिया गया है। लेकिन वहाँ आगे बोला कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कौन सा दर्पण है तुमको पता है, शुरू में बोल दिया अवतल दर्पण, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब बताया कि मेरे पास एक अवतल दर्पण है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई वस्तु के नाम मैंने करण किया था, ये मेरी सीलू है, सीलू को मैंने क्या किया, यहाँ पर बैठा दिया, ये मेरी वस्तु है। इसको कितनी दूरी पर रखा था, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था, जो कि रखा रखी कि स्थित की जहाँ बात, ये वाला ये स्थिति दिया गया, स्थित मैं बोला प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ पर दूरी पर रखी, पर रखी, पर स्थित, पर रखी, पर स्थित, इस तरह का बात बोलेगा, पर रखी, पर स्थित, बार बार बोलेगा, इस तरह का कहीं भी दिखेगा तो समझ जाना कि पर स्थित, पर रखी, पर स्थित, पर रखी, तो समझ जाना कि तुम्हारे पास u की वैल्यू दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पर मैंने u की वैल्यू लिख दिया है। और यहाँ पर मैंने उसके पहले ही दे दिया गया था कि वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, जिसको O से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ का चीज़ यहाँ पर लिखा था। और u की वैल्यू जो रखी रखा की बात करता है, तो उसको मैंने बोल दिया, बता दिया यहाँ पर 30। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब, प्रतिबिंब का स्थिति मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है, बनता है, बनती है, बनता है, कहेगा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसी बनती है, हमारी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब का स्थिति की बात कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, भी हो गया। और फिर बोला व का मतलब आगे जाओ, लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब लंबाई, किसकी लंबाई, आला, किसकी लंबाई, तो हम बोलेंगे जो लंबी लंबा है इसकी लंबाई, जो लंबी लंबा है इसकी लंबाई, यही तो पूछा है, इसीलिए तो मैंने दर्शाया है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। इससे मैंने दो चीज़ पूछा, सबसे पहले मैंने इसका वैल्यू निकाला, सूत्र हमने लिखा, यहाँ पर लिखा गया है। सूत्र की बात किया जाए तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u की जहाँ बात की जाती है, हमारे पास यही हो गया। f की वैल्यू 1/-20 हो गया, v की वैल्यू मुझे पता नहीं से छोड़ दिया, इसकी वैल्यू मुझे u की वैल्यू 30 है, मुझे पता था कि -30 है इसलिए लगा दिया। ये माइनस क्यों लग रहा है पता, मैं बताया क्या अवतल दर्पण में लग रहा है, इसलिए -20 प्लस 1/v प्लस 1/30 मैंने पक्षांतर कर दिया तो इतना आ जाएगा, फिर माइनस से प्लस हो जाएगा, दोनों का लसा लेंगे, मैंने यहाँ बताया तो लसा लेकर 30 आएगा, 60 आ जाएगा। 20 से भाग देंगे 30 बार में, 20 3 या 60 -3, 30 से भाग देंगे 2 बार में, यहाँ पर 2 आएगा तो लिख देंगे, फिर 1/v 3 में से 2 जाएगा तो -1/60, तो v बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 60 की बात की जाती है, जो v बराबर -60। यम बराबर जो बात किया जाता है, यम की यदि बात करते हैं तो -v/u बराबर i/o की बात करते हैं, जो कि हमसे पूछा गया था i का मान। अब इसका मान निकालने के लिए यही मेरे पास देखो भाई सूत्र है, यम बराबर -v/q बराबर i/q, तो यहाँ पर माइनस लगा दो, जो कहते हो v की वैल्यू -60 था, अभी जस्ट निकाल के लगाया, यहाँ पर है u की वैल्यू तुमको पता है 30 से रख दो, बराबर i/q, i का मान दिया नहीं पूछा था, और वो का मान 4 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया, ये ओ है, ये मेरे पास ओ है, ओ का मान दिया 4 है, 0 से 0 काटो, 3 दूना के 6 2 बार हो गया, 2 लिख दो, -4 गुणा करो 4 दूनी के लिख दो,
आई बराबर 4 दूनी की 8, ये 8 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ जब मैं था तो मेरी लंबाई कितनी थी? मेरी लंबाई की यदि बात किया जाए, इसकी लंबाई की बात की, मैं वस्तु रखा गया हूँ 4 सेंटीमीटर था, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया। तो मेरा जो इमेज बन रहा है बड़ा बन रहा है, मेरा इमेज क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है, तभी तो लंबा ही बोला गया, लंबा 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 है, तो मतलब ये 60 है, 60 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है। लेकिन वास्तविक बन रहा है उल्टा बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है और क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ये तो वस्तु मेरे यहाँ पर है, लेकिन इमेज कहाँ बना? तभी तो मैं बोला यहाँ पर लिखा लंबा वास्तविक, इसको बड़ा भी लिख सकते हो, लंबा बड़ा वास्तविक और तो डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो ये आ जाएगा। तो तुम्हारे पास जो चीज़ पूछा गया तो मैं सारी चीज़ बता दी इसमें। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, स्पष्ट हुआ होगा, जिससे कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो भाई, मेरे पास एक सवाल है। एक मोटर गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5.0 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर के दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। चलो, एक सीलू नामक व्यक्ति है जो कि एक गाड़ी लेकर चला रहा है। ये मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, चल रही है। एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति का नाम है ये हैंडल है, चला रहा है। इसी के जस्ट बगल में एक ग्लास लगा है। मान लो ग्लास यहाँ पर इसी लगा, दिखने के लिए ग्लास लगा, ठीक। अभी मैंने दर्पण में जैसे ही ख़त्म होगा तो मैंने एक चीज़ छूटा हुआ है मुझे कि दर्पण का उपयोग नहीं मैंने बताया हूँ। इसके बाद मैंने जब भी मेरा ख़त्म हो जाएगा अंकित पर, देखो अवतल दर्पण की बात किया, अवतल दर्पण से देखो मैं बताया, फिर उत्तल दर्पण की बात करो, देखो उत्तल दर्पण से बताऊंगा, फिर गुनी गुना के बाद बनेगा वहाँ से बता देंगे, फिर उसके बाद तुम लगाना भाई, तब मुझे बताना कि भैया आपने जितना बताया सवाल सब आए, और उस आधार पर जितने सवाल तुमको मिलेगा पीट कर आ जाना। तो पीटने का मतलब सिर्फ किसी पीट मत देना, लगा के आना, जब लगाओगे तब मजा आएगा। एक मोटर गाड़ी है जो कि पीछे का दृश्य देखने के लिए, ये मोटर गाड़ी है जो कि पीछे का दृश्य देखने के लिए लगा होता है, साइड में ड्राइवर के बगल में लगा होता है। तो कहा गया है कि देखने के लिए उपयोग होने वाला कौन सा लेंस लगा रहेगा, तो बोलोगे भैया उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा, सॉरी कौन सा दर्पण लगा रहेगा? उत्तल दर्पण लगा। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 5.0 मीटर है। कितनी है? 5.0 मीटर है। हल लिखोगे, हल में आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 5.0 हटा लो। किस में दिया है? मीटर में। सब यदि मीटर, देखो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, चेंज करने की जरूरत नहीं। अभी बताया, आज ही बताया कि पढ़ाने से पहले कि देखो जब मीटर मीटर में रहता है तो बदलता नहीं। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू ज्ञात हो, जब आर दे दिया तो एफ तुरंत ज्ञात हो। सूत्र लिखो R/2, R/2। तो एफ बराबर आर की वैल्यू 5/2। दशमलव में मत बदलना, तुम्हारा इच्छा करे तो बदल देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। कहा गया कि
यदि एक बस इस दर्पण से कितने दूरी पर स्थित है, तो मतलब बस जो जा रही है बस है, ये बस ट्रैवल कर रही है, पीछे है, यहाँ भी कोई चलाने वाला होगा, ये बस स्थित है, इसके बीच के जो फैसला है कितनी है 5, कितनी है 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, रखी है, स्थित है। मैं बताया था u की वैल्यू दिए गए 5.0 मीटर, इसका मतलब वीवी मीटर लिखो। इसका मतलब u की वैल्यू इसमें सदैव क्या रहेगी माइनस। u देखो या अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में u का मान सदैव माइनस होता है, सदैव माइनस होता है। लेकिन उत्तल में भी का मान यप का भी, ऐसे लिख लो, भी और यप का मान सदैव प्लस होता है, सदैव प्लस। ये क्या होता है सदैव किसमें होता है, ये बात याद रखना कि अवतल हो या उत्तल हो, दर्पण में कभी पूछा जाए u का मान क्या रखोगे तो बोल देना सदैव मैं क्या करूँगा, उत्तल में सदैव u का मान माइनस होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में v का और f का मान सदैव क्या होता है प्लस में होता है। क्या होता है प्लस में होता है, ये बात ध्यान देना। इसीलिए मैंने f की वैल्यू क्या लिखा है प्लस में, देखो यहाँ पर आया। ये भी वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, लेकिन u का बेचारा मान क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। u का मान क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये बात ध्यान देना है, इसको नोट कर लेना अपने। सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ से मैंने क्या निकालना है भी निकालना होगा, ठीक। भी की वैल्यू निकाल लें, और कुछ तो पूछा नहीं गया, नहीं पूछा गया। लिखेंगे यहाँ पर 1/, f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू मुझे पता है 5/2 है। अब बात ध्यान देना, इसको थोड़ा से और नीचे लिखो, 5/2 बराबर 1/v प्लस 1/, यहाँ पर क्या है -5, यहाँ पर क्या है -5। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, मतलब कि 2/5 बराबर 1/v माइनस 1/5। पक्षांतर कर देंगे 2/5 माइनस जो प्लस 1/5 बराबर 1/v। दोनों का लसा लेंगे हमारे पास निकल के आएगा 5, 2 और प्लस 1 करेंगे, 2 + 1 1/v बराबर 3/5। त्रियक मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर 5/3, 5/3 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसी को दशमलव में चेंज करेंगे तो मेरे पास आंसर के करीब होंगे। तो यहाँ पर इसका दशमलव में दिया गया है तो यहाँ पर मेरे पास जो है v की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 आ गया। इसको देखो डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1.66 आएगा। कैसे आएगा, हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, भी देख लेंगे। 5 में 3 से 3 एक कम 3, 2 3 का 0.0,
3 छक्के 18, फिर 2 तरेगा, फिर 3 छक्के 18 आ रहा है। ये हमारे पास, तो हमसे कभी भी पूछा जाएगा वैल्यू तो हम सेंटीमीटर में बताते हैं। ये हमारे पास हो गया भी का मान। लेकिन प्रकृति की भू बोला गया, आकार भी बोला गया, तो यहाँ पर मैं आवर्धन क्षमता भी निकाल देंगे। आवर्धन क्षमता का मतलब यम बराबर माइनस भी बटी की, इसकी वैल्यू निकाल। यम बराबर माइनस की वैल्यू माइनस भी की वैल्यू तुमको पता चल गई कि मेरे पास कितनी है, अब इसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर मेरे पास भी की वैल्यू ये वाले रखना, दशमलव वाली मत रख देना, गड़बड़ हो जाओ तुमको। 5 बटे की 3, कुल की बटे -5 बटे की, तो माइनस प्लस हो जाएगा। पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, इसका मतलब यम बराबर 5 एक कम, 5 गुणे 1 करो, 3 गुणे 5 करो, 5 से 5 काट दो, तो मेरे पास 1 बटे की 3, इसको बदलोगे तो 0.33 आएगा, क्षमता जो आएगी 33 आएगी। ये हमारे पास दिया गया है। और उसके बाद इसमें बोला गया है तो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बड़ा, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हो कि आभासी, सीधा और छोटा। रीजन में बता रहा हूँ, देखो यहाँ भी वैल्यू की छोटा कहे आने की रीजन क्या है, आवर्धन क्षमता 0.33 सेंटीमीटर क्या रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 1.66 आ रहा है भी का मान, यहाँ पर देखो u का मान देखो 5 है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंट की बात किया गया। लेकिन सीधा बनेगा, ये उत्तल दर्पण का है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनता है, या अनंत से ध्रुव की भी बोल सकता है, जो फोकस केंद्र होता है वहाँ से प्रश्न उठा सकता है, तो कहीं भी उठाए उसे तुमको दिक्कत नहीं है। और इतना मैंने जो भी 2 क्वेश्चन बताया, इसमें आशा करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। और इसको जो अच्छे से लगाइएगा, मन लगा के लगाइएगा, फिर उसके बाद हमारे चैनल से जुड़िए। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल का नाम है स्टूडेंट विद सूर्यकांत है, और कमेंट भी किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए, सबको बताइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग चाहेंगे तो बढ़ सकता है, आप लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं बढ़ सकता है। सिर्फ इसी में आपका ही सिर्फ योगदान है, आप ही मेरे सब कुछ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंडीशन है जो कि मैंने आपके बीच में रखा हूँ। ठीक, ओके।